टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। आज हम आपको उन महाशख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन का प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सनातन के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को सनातन के साथ जोड़ रहे हैं। हम आपके रूबरू करवा रहे हैं श्री रसराज जी महाराज जी। आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। हनुमान जी सब पर कृपा करें। महाराज जी ऑस्ट्रेलिया में आप आए हैं, एडिलेड, ब्रिस्बेन, यहाँ पर भी आपने कार्यक्रम किए, हनुमान कथा की। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ आकर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भारत में ही कथाएं गा रहा हूँ। वही क्रेज, वही एक्साइटमेंट और वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही यहाँ के हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने रखा है और उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। महाराज कलयुग का दौर चल रहा है, भगवान हनुमान को कलयुग का भगवान कहा गया है। लोग आजकल सोशल मीडिया पर फेक लाइफ जीने को मजबूर हुए पड़े हैं। इसको आप कैसे देख रहे हो और कैसे लोगों को भगवान हनुमान जी के साथ और अपने किसी भी इष्ट को मानते हो, कैसे उनके साथ जुड़ना चाहिए? जी, कलयुग में ही नहीं, हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा जी है प्रसिद्ध जगत उजियारा। भगवान महादेव अजन्मा है, कालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। उन्हीं के 11वें रुद्रावतार हैं भगवान महादेव के श्री हनुमान जी। जही शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। वानराकार विग्रह पुरारी, वही भगवान शिव का अवतार होने के नाते और अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुंदरकांड में आशीर्वाद दिए सीता जी ने। तो वो अजन्मा है भगवान हनुमान जी, भी अजर अमर है। और सात जो लोगों में बातें आती हैं चिरंजीवियों में, उनमें भी हनुमान जी का अश्वत्थामा बलिरासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीवना। दूसरा आपने कहा हनुमान जी का हर व्यक्ति के जीवन में प्रवेश होना ही चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दो कि जैसे भोजन के बिना कुछ दिन रह जा सकता है, जल के बिना कुछ दिन रहा जा सकता है, लेकिन हवा के बिना हम 5, 7, 10 मिनट भी नहीं रह सकते। तो हनुमान जी पवन तनय है, वात जातम नमामि। तो जिस भी व्यक्ति के भीतर हवा बह रही है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई जाति पाति धर्म भेद बढ़ाई सबको इधर उधर धर दो, ओनली हनुमान जी को हवा के रूप में ही अगर हम महसूस करें तो कौन ऐसा है जिसके भीतर हवा नहीं जा रही? लोग कहते हैं भाई इसकी हवा निकल गई, तो मैं कहता हूँ भाई हवा नहीं निकल गई, इनके भीतर से हनुमान जी निकल गए, तब व्यक्ति को डेड घोषित कर दिया जाता है। महाराज जी युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही संदेश है, अपने कार्य में बिल्कुल 100% करें। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। मैं आपको कहूँगी मेरी तरह माला लेकर के आप भगवान का भजन करो ना, आप अपने कार्य में बिल्कुल 100% एफर्ट कीजिए। 3 बातें हैं जीवन में। सबसे पहली है पुरुषार्थ, जितनी हो सके मेहनत करनी चाहिए। दूसरी है पुकार, भगवान से पुकार करनी चाहिए। हमने पुरुषार्थ कर दिया, उसके बाद प्रेयर कर ली, यानी कि पुरुषार्थ स्ट्रगल देन प्रेयर। उसके बाद तीसरा है प्रतीक्षा, जिसको कहते हैं पेशेंस। हम कभी कभी पुरुषार्थ भी कर लेते हैं युवान भाई बहन, हम पुकार भी कर लेते हैं, प्रेयर्स भी कर लेते हैं, लेकिन जब पेशेंस रखने का टाइम होता है तो उस समय हम पेशेंस खो देते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा, जो बीज जिसने बोया है उसका फल आएगा ही आएगा। काल चक्र जानी चल रहा है, काल चक्र, काल बली तो निरंतर चल रहा है और घूमता रहता, दुनिया गोल है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बहुत बहुत महाराज आपका धन्यवाद। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।